इसलिए किंकरी के प्रति जैसे वत्सलता होनी चाहिए, जैसे अनुग्रह भृत्यानुग्रह कातरता होनी चाहिए, वो भृत्यानुग्रह कातरता प्रकट होनी चाहिए प्रभु। इसलिए भज सके भवत किंकरी मनो, नहीं तो कहां सके कहां पे किंकरी। इसलिए उसका सार यही है, तो सख्य भाव, आप हमारे सखा हैं, हम आपकी सखी हैं, तथापि सखी निबंधन जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य हम में नहीं है। इसलिए हम कैंकर्य भाव का ही आलम्बन करके आपको प्राप्त करना चाहती हैं। इसलिए वृत्यानुग्रह कातर होकर शीघ्रात शीघ्र हम पर अनुग्रह करें, कृपा करें। मुग्धा पक्ष में भी इसी तरह के भाव हैं। मुग्धा ब्रजांगना यही कहती हैं, सखे आपका वो ब्रजजनों की आरती का हरण करना व्रत है आपका। ब्रजजनार्तिहन, ब्रजजनों की आरती हरण करने का व्रत है, और निश्चित है आपका शीघ्र अनुग्रह न हुआ तो आपके मुखचंद्र के दर्शन बिना हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। फिर आपका वो जो ब्रजजन के आरती हरण का व्रत है वो व्रत भंग हो जाएगा, व्रत भंग हो जाएगा। इसलिए आपका वो व्रत भंग न हो, इसलिए हम कहती हैं यदि आपको दर्शन नहीं देना है, यदि हम लोगों का त्याग ही अभीष्ट है, आप त्याग ही कर देना चाहते हैं, तो भी जलरुहानन चारु दर्शय, एक बार अपने जलरुहानन को दर्शन करा दो। अपने वो मंजुल मधुर शीतल तापापनोदक परम सुरभि आह्लादक दिव्य मुख कमल का दर्शन करा दो, तो फिर हम मर जाएं। अर्थात ऐसी हालत में भी किसी तरह से उस सख्य का स्मरण करते हुए, सख्य का स्मरण करते हुए दया परवश अंतिम दर्शन देने के लिए तो एक बार कृपा करके आ जाओ। अंतिम दर्शन देने के लिए तो एक बार कृपा करके आ जाओ। आप आ जाओ, आपके मुखचंद्र का दर्शन कर लें, फिर हम मर जाएं। आपको जो अभीष्ट हो वही आप करो। इसी तरह से मानिनी गोपांगना वो कहती हैं, सखे कहते हैं सठम प्रति साठ्यम, सठ के प्रति साठ्य का व्यवहार करना चाहिए। जैसे आपने हमको दुख देने के लिए अपने आप को छिपा लिया, द्रोहित कर लिया, ब्रजजनार्तिहन होते हुए भी, ब्रजजनों की आरती हरता होते हुए भी केवल हमें दुख देने की दृष्टि से आप अंतर्हित हो गए, अंतर्धान हो गए। हम में भी वैसी सामर्थ्य होती, हम भी फिर आपको दुख देने के लिए अंतर्धान हो जाती, पर हम में तो अंतर्धान होने की सामर्थ्य नहीं है। तो एक बार आ जाओ तुम्हारे मुख कमल का दर्शन करके, और फिर हम मर जाएं, तो हमारे मरने से ही फिर तुमको कष्ट होगा बाद में। तो आपको कष्ट देना है, मर करके भी कष्ट देते बने तो आपको कष्ट देंगे। मानिनी गोपांगना है ना, वो तो घटिया दर्जे की बात करती नहीं ना, बात तो बड़ी ऊंचे ही दर्जे की बात करती। तो अपने को नहीं कहते, एताह बहुत किंकरी ही भज, ये जो आपकी किंकरी हैं, मुग्धा गोपांगना, कांत भाववती गोपांगना,
और दूसरे ढंग की गोपांगना जो आपके विरह जन तीव्र ताप से संतप्त होकर मृत्यु मुख के सन्निहित पहुंच रही हैं, ये जो बहुत किंकरी हैं, इनको तो भजें, इनका अनुसरण करें और हमारे लिए तो केवल अपना जल रुहानन दिखा दें एक बार। अपकर्ता भी सखा हो तो भी मरने के समय का ध्यान तो रखना ही चाहिए। अपकारी भी सखा हो, सखा से बड़ा अपकार भी हो गया हो तो भी उसकी अंतिम इच्छा, हाँ भाई सखा हमारा है, यदि अपकार किया तथापि अब अंतिम इच्छा तो पूरी करनी चाहिए। अंतिम इच्छा का बड़ा महत्व है। वसीयत को अंतिम इच्छा ही कहते हैं। अंतिम इच्छा, विल, अंतिम विल, इच्छा, अंतिम इच्छा, तो उसकी बड़ी कीमत अंतिम इच्छा का। इसीलिए फांसी वासी जिसको होती है उनकी भी अंतिम इच्छा क्या है, यथासंभव उसकी इच्छा को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो ये आपकी किंकरी हैं, इन आपकी किंकरियों को तो भजें, लेकिन हम लोग जो माननीय हैं, हम तो आपसे ऐसी प्रार्थना कर नहीं सकती कभी। इसलिए हम तो जरूर मृत्यु मुख में पहुंचकर, जैसे आपने अंतर्धान होकर हमको विरहजन तीव्र ताप से संतप्त किया, तैसे हम मर करके अपने विरहजन संताप से आपको संतप्त करेंगे। इसलिए हमें तो और कुछ न चाहिए, आकर के एक बार जल रुहानन का दर्शन दे दो। अपकर्ता सखा का भी, अपकार करने वाले सखा का भी अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। इस दृष्टि से आकर के अंतिम जल रुहानन का दर्शन दे दो, फिर हम मृत हो जाएंगे। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम निज जन स्मय ध्वंसन स्मितो भज सखे भवत किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारु दर्शय। अथवा पूर्व भाव के अनुसार जैसा कि ये वर्णन किया, आप प्राणियों के प्राणों के प्राण हैं, प्राणियों के प्राणों के प्राण हैं, इसलिए प्राण जैसा प्रिय होता है, फिर प्राण का प्राण अत्यंत अधिक प्रिय होता है। आप प्राणियों के प्राणों के प्राण हैं, इसलिए निरतिशय निरुपाधिक पर प्रेम के आस्पद हैं और अंतर्जामी हैं। विशेष करके हम ब्रज युवती जनों के अंतःकरण अंतरात्मा के प्रेरक हैं, प्रवर्तक हैं, साक्षी हैं। इस प्रकार से प्राण के प्राण होकर, सर्वांतर्जामी होकर, सर्व सखा होकर, सर्व प्राण पर प्रेमास्पद होकर, विश्व का नियामक होकर, फिर आप योषिताम वीर बन रहे हैं, इससे आपकी यशोहानि होगी। योषिताम वीर, योषिताओं के लिए वीर, जो इतना यशस्वी हो, इतना प्रभावशाली हो, वो योषिताम बधे वीरो भवे, योषितों के बध में वीर हो, ये तो यशोहानि। इसलिए सखा होने के कारण हम हितोपदेश कर रहे हैं। आप हमारे सखा हैं, इसलिए हितोपदेश कर रही हैं। इससे आपके यश की हानि होगी। जो अनंत यश आपका दिगंत में विस्तीर्ण हो रहा है। भगवान कृष्णचंद्र सर्वांतर्जामी हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र प्राणियों के प्राणों के भी प्राण हैं। ये जो आपका अनंत यश है दिगंत में विस्तीर्ण, उस यश की हानि हो जाएगी। योषिताम वीर लोग कहने लगेंगे,
कृष्ण ने और क्या किया, योषिताम्बीर, अपने विप्रयोग जन तीव्र ताप से योषिताओं का वध कर डाला। यही आपका आयश होगा, अकीर्ति होगी। वो आयश अकीर्ति ना हो, इसलिए आपका हितोपदेश करती हुई सखे तब बोले सखे। इस दृष्टि से सखा सदा ही किसी भी अवसर में पहुंच जाए, उसके अंतस्थल में, मन में सखा के प्रति हित की भावना बनी रहती, हित की भावना बनी रहती है। यद्यपि हम अत्यंत संतापग्रस्त हैं, मृत्यु मुख में पहुंच रहे हैं, तो भी हमको इस अपने दुख की चिंता नहीं है। हमें ज्यादा चिंता इसी है कि आपका यश नष्ट हो जाए। गोस्वामी जी ने भी तो कहा, चिंता यह मोहि अपारा, अपजस नहीं होई तुम्हारा। यानी हम तो दुखी हैं, संसार के दुखी हैं, जन्म जन्मांतरों के दुखी हैं। क्या बात है, एक दो जन्म और दुखी हो लेंगे, हमको क्या है। हमारा तो दुख सहने की आदत है। जाने कितने दिनों से संसार में भटक रहे हैं, कोई कह सकता है कितने कल्प से, कितने युग युगांतर से, कितने कल्प कल्पांतर से संसार के दुख भोग रहे हैं, आयश के भागी हो रहे हैं, दुख के भागी हो रहे हैं। क्या है, और कुछ युग तक, कुछ कल्प तक, कुछ जन्म तक और दुख भोग लेंगे, उसकी चिंता नहीं है। हमको चिंता इस बात की है कि आपका अपयश न हो। तुलसीदास राघवेंद्र रामभद्र भगवान का भक्त है, रामभद्र राघवेंद्र भगवान तुलसीदास के हृदय में रहते हैं, और फिर तुलसीदास के हृदय में काम क्रोध भी आ गए। जिस तुलसीदास के हृदय में अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु राम विराजमान होते हैं, उस तुलसीदास के हृदय में काम क्रोध लोभ आ गए। लोग क्या कहें, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहां आए बसे बहु चोरा। हमारा हृदय नाथ आपका भवन है, आपका निवास स्थान है, और आपके भवन में चोर आ जाए। शहंशाह चक्रवर्ती नरेंद्र सम्राट के ही घर में चोर पहुंचे तो फिर कितनी बड़ी विपत्ति। कहां सम्राट का इंतजाम होता है, उसकी प्रजा में किसी के घर चोर ना आवे, प्रजा में किसी के घर चोर ना आवे। वो कार्तवीर्यार्जुन नाम का राजा था, उसके लिए लिखा है, अकार्य चिंता समकाल में वो प्रादुर्भवंश्चापधर पुरस्तात्। चोर के मन में, डाकू के मन में डाका डालने की कल्पना होती, चोर के मन में चोरी करने की कल्पना जिस समय होती थी, वहीं जाकर उसका गला कटता था। अरे दुष्ट, चोरी करने की कल्पना कर रहा, डाका डालने की बात सोच रहा, वहीं थप्पड़ लगाते। अकार्य चिंता समकाल में वो, अकार्य कर्म के करने की चिंता के समकाल में ही प्रादुर्भव चापधर पुरस्तात्, चापधर हो करके उसके सामने खड़े हो जाते थे। तो खाली राजा में ये बात नहीं बन सकती। दत्तात्रेय के शिष्य थे वो, दत्तात्रेय के शिष्य थे। योगाभ्यास के द्वारा ये उन्होंने शक्ति प्राप्त की थी, किसी के मन की अकार्य चिंता को तत्काल जान लेना। ये तो सादा सामान्य राजा में ये क्षमता नहीं हो सकती ना। राजा तो संसार के भौतिक शरीर पर हुकूमत करता, बाह्य जड़ भौतिक शरीर पर राजा तो हुकूमत करता है। मन पर हुकूमत करना तो ईश्वर का काम है। ईश्वर जो राजा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे अहंकार पर, हमारी अंतरात्मा पर
पूरा हुकूमत जो करे, पूरा नियंत्रण जो करे, वो तो ईश्वर हो। हम कैसे सोचें, हम कैसे चिंतन करें, हम कैसे विचार करें, हम क्या स्मरण करें, हम कैसे अभिमान करें, कैसे अभिमान न करें, इस सब पर नियंत्रण पूरा ईश्वर का, ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की इच्छा से हमारा संकल्प, हमारा अध्यवसान, हमारे स्मरण, हमारे अभिमान, हमारे अनभिमान जो कुछ भी होते हैं ईश्वर की इच्छा से होते हैं। तो ईश्वर तो जरूर अंतःकरण और अंतरात्मा और अंतरंग से अंतरंग स्वरूप पर शासन करता है, लेकिन जीव राजा कोई, वो तो राजा केवल संसार की भौतिक शरीर पर ही हुकूमत करने का अधिकारी है। लेकिन यही राजा ऐसा कार्तवीर्यार्जुन, तो उसने भी दत्तात्रेय महात्मा का शिष्य बनकर उनसे योगाभ्यास सीख करके, एक तो उसने प्राणियों के मन में जो विकार उत्पन्न हो उसको जान लेने की क्षमता, फिर तत्क्षण अनेक रूप धारण करके, योगी में तो ये होती है करामात ना कि अरबों देह धारण करके क्षण भर में कहीं पहुंचे, अरबों देह धारण कर ले। और जहां अपेक्षित तो इंद्रादि देवता क्या होते हैं, 100 जगह अश्वमेध यज्ञ चला, इंद्राय बखट एक काल में 100 जगह हो रहा है, तो इंद्र 100 देह धारण करके उन भिन्न भिन्न स्थानों में पहुंच जाता। नहीं तो एक इंद्र 100 जगह यज्ञ हो रहा है, कहां न पहुंचे तो फिर सब गड़बड़ हो जाए, इसलिए इंद्र को पहुंचना पड़ता है। तो अकेला एक इंद्र कैसे सब जगह पहुंच सकता है, तो योग बल उसमें होता है इंद्र में, इसलिए अपरिगणित स्थान में भी यज्ञ हो रहा हो तो दिव्य देह धारण करके इंद्र भिन्न भिन्न स्थानों में पहुंच करके पूजा ग्रहण कर लेगा। इस तरह से दत्तात्रेय के अनुग्रह से कार्तवीर्यार्जुन में ये चमत्कार था, और वो प्रादुर्भवन चापधर पुरस्ताद, चापधर हो करके उन अपराधियों के सम्मुख खड़ा हो जाता था। अंत शरीरे स्वप्रिय प्रजानाम, बने प्रजाओं के अंत शरीर में भी, अंत शरीर में प्रविष्ट हो करके प्रत्यादेशा विनयम विनेता, उनके अभिनय का प्रत्यादेश करता था, निराकरण करता था। तो इस तरह से ये सामर्थ्य थी, हृदय से एकदम तत्काल पहुंच कर। तो ऐसी बातें विशिष्ट सामर्थ्य से ही संभव होती, सामान्य सामर्थ्य से नहीं होती। किंतु अवश्य ये भावना होती है प्रजा का हित करने की दृष्टि से कि उसके हृदय के भी दुर्गुणों को निराकरण कर दे, दूर कर दे। तो फिर सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान में तो स्वाभाविक ही बात, उसको तो इसके लिए कोई आयास नहीं करना है, कोई प्रयास नहीं करना है, स्वभाव से ही सर्वज्ञ है, स्वभाव से ही सर्वशक्तिमान है, स्वभाव से ही सत्य संकल्प है, स्वभाव से ही सर्वांतर्यामी है। इसलिए स्वभाव से सर्वहितकारिता उसमें होती। तो इसलिए ये जो यशोहानि की बात है, सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान के भवन में, जिसके द्वारा की जगत में कहीं अनाचार न हो, सामान्य राजा भी ये करते हैं, सामान्य राजाओं की बात होती है कि उनके प्रजा में भीतर भी चोरी करने की कल्पना न हो, भीतर भी डाका डालने की कल्पना न हो। इतना नियंत्रण कार्तवीर्यार्जुन जैसा सम्राट कर सकता है, तो फिर साक्षात सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान के नियंत्रण में कहीं चोरी न हो, फिर साक्षात उन्हीं के घर में चोरी हो जाए, उन्हीं के घर में डाकुओं का हमला हो जाए। सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान कहीं कार्तवीर्यार्जुन के घर में डाकू पहुंचकर डाका डाल दे, तो उसका इतनी महिमा जो गाई गई है रघुवंश में काहे को होती। लोग कहते क्या महिमा बतलाते हो भाई, कार्तवीर्यार्जुन के घर में डाकू बैठे रहे तो कैसी बात होती। तो इस तरह से हमको इस बात की चिंता है, हम दुखी हों, हम संतप्त हों, इसकी चिंता नहीं,
हमको इस बात की चिंता है कि आपका अपयश होगा संसार। भगवान के भवन में डाकुओं ने हमला कर दिया। तो मतलब यही कि अपने दुख की चिंता नहीं, हमें क्या होगा क्या नहीं होगा, पर सखा के हित की चिंता, स्वामी के हित की चिंता। भृत्य के मन में भी स्वामी के हित की चिंता होती है और सखा के मन में भी अपने परम प्रिय सखा के हित की चिंता रहती है। इसलिए मानिनी भाव वाली गोपांगना भी कहती हैं, भले हम संतप्त हैं, आपसे अपमानित हो रही हैं, आप संपूर्ण ब्रजजनों के आर्तिहर्ता होते हुए भी एक हमारे लिए उस अपने स्वभाव को छोड़ करके केवल हमें दुख देने के लिए अंतर्धान हो रहे हैं और कोई उद्देश्य नहीं दिखाई देता। आपके अंतर्धान होने का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं दिखाई देता। ब्रजजनों के आर्तिहर्ता होते हुए भी केवल हमारे लिए उस अपने व्रत को भंग करते हुए और अंतर्धान हो करके हमें दुख दे रहे हैं। इसलिए ये उचित है कि हम भी एक बार आपके मुख कमल का दर्शन करके और मर जाएं और हम भी अपने विप्रयोग जन तीव्र ताप से तुम्हें संतप्त करें। लेकिन इस सब बात के होते हुए भी तुम्हारा हित का ध्यान रखना अवश्य ही आवश्यक है, तुम्हारे हित का ध्यान रखें। तो इसलिए एता बहुत किंकरी भज, ये जो आपकी किंकरियां हैं, हम तो किंकरी नहीं हैं, मानिनी अपने को किंकरी नहीं मानती, हम तो किंकरी नहीं हैं। एता किंकरी, ये जो आपकी किंकरी हैं, ये जो आपके विप्रयोग जन तीव्रताप से संतप्त होकर प्राण दे रही हैं, इनको भजो, अन्यथा योषिताम्बीर ये लांछन आप पर लगेगा। इन योषिताओं के वध में आप वीर हो, इतनी बड़ी बड़ी वीरता आप कोई नहीं गाएगा, योषिताम्बीर का गुण सब गाएंगे। हाँ हाँ, कृष्ण बड़े अच्छे हैं। योषिताम्बीर अपरिगणित गोपांगना जनों को अपने विप्रयोग जन तीव्रताप के संताप से मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। ये कृष्ण की बड़ी वीरता प्रसिद्ध है। इसलिए आपकी यशोहानि होगी, अयश होगा। इसलिए हम मरते दम तक भी आपके इस हित का उपदेश करना न छोड़ेंगी। इसलिए हे सखे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान परमेश्वर जीवों को भजते हैं। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्, आदि पुरुष देव मुमुक्षुओं को भजते हैं। माने उनका अभीष्ट दान देना ही उनका भजना। मुमुक्षुओं को मुक्ति प्राप्ति का दिव्य साधन तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान वही दे देना, वही उनको भजना। भजन के प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं। तो आदि पुरुष भगवान परमेश्वर जो मुमुक्षुओं को भजते हैं, वो इसी दृष्टि से भजते हैं कि उनके अंतःकरण को शुद्ध करके, निर्मल करके, दिव्य ज्ञान प्रदान करके उनको मुक्त दान करते हैं। यही मुमुक्षुओं को भगवान के द्वारा भजना। अथवा किंचित किंकरी किमपि अनिर्वचनीयम सुखम करोति, किंकरी किमपि अनिर्वचनीयम सुखम करोति किंकरी। हम लोग किंकरी हैं, अर्थात कुछ अद्भुत सुख देने वाली, सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान कृष्णचंद्र को अद्भुत सुख देने वाली किंकरी। तथापि कई सुख ऐसे होते हैं जो एक के द्वारा साध्य नहीं होते, अनेक के द्वारा साध्य होते हैं। इसलिए जिस भाव से भक्त भगवान का अनुसरण करे, उसी ढंग से भगवान भी भक्त का अनुसरण करें, तभी उस सुख की अभिव्यक्ति हो सकती है।
एक के द्वारा उस सुख की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। जैसे उपासना ही करनी है तो उपास्य स्वरूप के बिना उपासक उपासना क्या करेगा? उपासना के लिए उपासक के सामने उपास्य स्वरूप की अभिव्यक्ति होनी ही चाहिए। उपास्य स्वरूप के प्राकट्य बिना उपासना का स्वाद आता नहीं। अनेक प्रकार के भूषणों, वसनों, अलंकारों से विभूषित, अलंकृत, सुसज्जित होकर गोपांगना अपने मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन को सुख देना चाहती। उनका भूषण, वसन, अलंकार धारण इसीलिए कि उनके प्रियतम को सुख हो। शरीर के सुख की दृष्टि से अलंकार नहीं धारण करती, शरीर के सुख की दृष्टि से भूषण धारण नहीं करती, किंतु मदन मोहन श्याम सुंदर के सुख के लिए दिव्य भूषण, वसन, अलंकार, अंगराग आदि धारण करती। तो एतत् साध सुख तभी हो जब स्वामी भगवान प्रभु अभिमुख हो। जब तक प्रभु अभिमुख न हो तब तक नाना प्रकार के अंगरागों का, दिव्य भूषणों, वसनों, अलंकारों का, अनंत सौंदर्य, माधुर्य, सौरस, सौगंध का कोई भी आनंद अभिव्यक्त नहीं हो सकेगा। इसलिए आपके बिना वो संपूर्ण साधन निरर्थक से हो जाएंगे। अनंत सौंदर्य, माधुर्य परिपूर्ण गोपांगना स्वयं भी अपने को निरर्थक ही समझती हैं बिना भगवान के। उपनिषदों की दृष्टि से निवृत्त मार्गीय अर्थ ये है, ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम। जहां ब्रज का अर्थ है गोष्ठ, और गोष्ठ का अर्थ है मान श्रुत रूपा गौएं जहां रहें, श्रुति रूपा गौएं जहां रहें, उसी का नाम गोष्ठ है, ब्रज है। माने वेद, वेद अनादि अपौरुषे वेद ब्रज। ब्रज जन माने वैदिक जन, वेद संबंधी वैदिक जन। पीछे कही आए कि श्री करग्रह शिरसिधेहि नः श्री करग्रहम। तो नः अस्माकं श्रुति नाम शिरसि उपनिषद भागी, माने उपनिषद भाग में श्री करग्रह मोक्ष रूपी लक्ष्मी संपादन करने वाला जो ग्रह आग्रह, उसको धारण कर, पहला अर्थ किया जा चुका। मोक्ष रूपी लक्ष्मी को संपादन करने वाला जो ग्रह आग्रह, वो उपनिषद भागों में धारण करो। भगवान के अनुग्रह से ही अकारण करुण करुणा वरुणालय सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान, भगवान के अनुग्रह से ही सौभाग्यशाली लोगों को उपनिषद भाग में आग्रह होता है, अभिनिवेश, उपनिषद भाग में अभिनिवेश होता है, दृढ़ आग्रह होता है। वही आग्रह मोक्ष रूपी लक्ष्मी को व्यक्त करने वाला होता है। तो इस तरह से लब्ध ग्रह से वेद भागे लब्ध ग्रह जो जन है, कौन? आर्तिक आस्तिक शिरोमणि, परम आस्तिक शिरोमणि ब्रज में, मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद में, माने श्रुति रूपी गौओं के गोष्ठ में, ब्रज में, वेद में, जिनको दृढ़ आग्रह है, प्रामाण्य बुद्धि है, ऐसे ब्रज जनों की आरती को हनन करने वाले। आरती माने जनन मरणा विच्छेद लक्षण संस्कृति, जन्म मरण की परंपरा रूपी संसार। प्राणी बार बार जन्म रहा है, बार बार मर रहा है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, उस दुख जाल में जो फंसा हुआ है। तो वही जनन मरणा विच्छेद लक्षणा जो संस्कृति है, वही आरती, वो ब्रजजनों की आरती, उस आरती को आप हनन करें। अर्थात जो वैदिक
वेद शास्त्रानुयायी हैं, उनकी जो आरती है, माने नाना प्रकार का संसार परंपरा, उस संसार परंपरा को हनन करो। सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान ही वेदानुयायी साधकों के संसार बंधन को तोड़ करके उनको मुक्ति पद देते हैं। भाव प्राप्त करना आवश्यक है। वो देव भाव जैसे गोपांगनाओं को प्राप्त हो चुका है, वैसे वो व्योमजान वनिताओं को नहीं प्राप्त है। व्योमजान वनिताओं को वो देव भाव अभी नहीं प्राप्त है। इसलिए व्योमजान वनिता सहसिद्धई कश्मलंजुरपस्मृत निव्या, तो वो मैं वेणुनाद श्रवण करके वो केवल कश्मल को प्राप्त हुई। किंतु गोपांगना जनों की आरती हरण करने के लिए ही मुख्य रूप से आपका अवतरण हुआ। परित्राणाय साधु नाम, पहला है जो हेतु है साधुओं का परित्राण। इसी ढंग के साधु जिनके परित्राण का दूसरा मार्ग है नहीं। भगवान की सत्य संकल्पता शक्ति कुंठित हो जाती हो जहां, सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकता, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थता आदि जो दिव्य दिव्य शक्तियां, वो जिसके संबंध में कुंठित हो जाएं, एक ही मार्ग हर दृष्टि से भाषित हो, भगवान के मुखचंद्र का दर्शन, भगवान के दामिने द्युत विनंदक पीतांबर का दर्शन, वही उनके त्राण का मार्ग है। दूसरा उनके त्राण का कोई मार्ग नहीं। इसलिए परित्राण है साधु नाम, ऐसे साधुओं के परित्राण के लिए प्रभु का प्रादुर्भाव। तो इसलिए ब्रज जनार्तिहन। दूसरी बात यह है कि विशेष रूप से भगवान का एक अवतार सामान्य का प्रयोजन, एक अवतार विशेष का प्रयोजन, अवतार सामान्य का प्रयोजन, अवतार विशेष का प्रयोजन। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम, वीर यह विशेषण है, वीर अवतार विशेष का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती वीर का अर्थ करते हैं दुर्बार मार सरसंप्रहार महाजिष्णु। दुर्बार मार महासर संप्रहार जिष्णु। दुर्बार जो मार है, दुर्बार जो काम है, जिसका निवारण कोई नहीं कर सकता, बड़े बड़े देवाधिदेव जिसका निवारण नहीं कर सकते, ऐसा जो दुर्बार मार है, उसका जो महान शर संप्रहार है, शर संप्रहार है, दुर्बार मार का जो शर संप्रहार है, उस संप्रहार को जीत लेने वाले, दुर्बार मार सर संप्रहार जिष्णु, जीत लेने वाली। अर्थात दुर्बार मार का सर संप्रहार भी जहां निरर्थक हो जाता है, अकिंचित कर हो जाता है, अपनी सारी करामात करके दुर्बार मार जहां थक जाता है। ये कहा गया था प्रसंगानुसार कि शरदोत्फुल्ल मल्लिका में, शरदोत्फुल्ल मल्लिका में शरद शब्द का अर्थ किया था बसंत। शराम ददातीत शरदा, क्योंकि बसंत जो है वो मार का मित्र है। बसंत मनोज सखा, मनोज सखा, मनोज की शक्ति का उपबृंहण करने वाला। तो युद्ध में सबसे बड़ी सहायता है अस्त्र शस्त्र पहुंचाना,
अस्त्र शस्त्र की कमी न होने पाए। कोई वीर संग्राम कर रहा हो, अगर उसको अस्त्र शस्त्र की कमी हो जाए तो फिर विजय संकट में पड़ जाती है। और अगर अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति पूर्ण रूप से होती रहे तो जल्दी पराजय की संभावना नहीं। तो शरद कहते हैं शरान ददातीत शरद, शरों को देने वाला, शर जो बाण है, बाणों को देने वाला। तो बसंत में फूलों की भरमार होती, पुष्पों की भरमार बसंत में होती। बसंत में विविध प्रकार के पुष्प फूल उठते, वही कंदर्प का शर है, बाण है। बसंत में ही तो ये फूलता है टेसू, पलाश जो है, पलाश में लाल लाल फूल लगता है और बड़ा टेढ़ा, मानो विरही जन हृदय विदारण करने वाला, विरही जन हृदय विदारण करने वाला। टेढ़ा वैसा ही है, हृदय विदारण की योग्यता उसमें टेढ़ापन भी है और रक्तिमा लालिमा है, मानो विरही जनों के रक्त से ही लाल हो रहा। इसलिए वो कंदर्प का शर। और उसी ढंग का ये केतकी होता है, भाले के तुल्य, भाला का जैसा रूप वैसा केतकी का रूप। और कुंद जो होता है, कुंद मानो गोली, कुंद का कुडमल जो है, कुडमल कुंद का गोली का काम करता है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के पुष्प सब बाण का ही काम करते हैं। विरहियों को संपूर्ण उत्तमोत्तम पुष्प सुखदायक न होकर के बाण की तरह दुखदायक ही होते। सब अच्छी चीजें उनको भीषण रूप में ही प्रतीत होती है। चंद्रोदय बड़ा मनोरम, परंतु उनके लिए बस विष वर्षण करने वाला। तो इस तरह से होता है। तो शरान ददातीत शरदा, शर सामग्री देने वाला, शरद बसंत उसका मित्र। तो ये माने उसको पूर्ण बल पहुंचाने वाला बसंत होता है। और यूं भी कही चुके हैं कि रुद्राग्नि दग्ध, रुद्र की अग्नि से दग्ध कंदर्प पुनः उज्जीवित हुआ भगवान के मंगलमय मुख चंद्र के सुमधुर अधर सुधारस से। भगवान के मंगलमय मुख चंद्र का सुमधुर अधर सुधारस वही वेणु छिद्रों में प्रविष्ट होकर वेणु नाद बनकर, वेणु गीत पीयूष बनकर गोपांगनाओं के निरावरण करण कुहरों द्वारा अंतःकरण में सन्निविष्ट हुआ। तो वहीं रहने वाला जो मनोज है दग्ध, रुद्राग्नि से दग्ध मनोज कहाँ रहा? मन में रहा, मन में रहा। गोपांगनाओं के मन में वो कृष्णचंद्र के मुख चंद्र की सुमधुर अधर सुधारस वेणु गीत बनकर निरावरण करण कोहरों द्वारा हृदय में पहुंचा। उसके संस्पर्श से वो रुद्र कोपाग्नि से दग्ध कंदर्प पुनः उज्जीवित हुआ। और फिर उसको उत्तरोत्तर वो पीयूष, वो रस अमृत मिलता रहा, तो आप्यायित हुआ, उपोद्बलित हुआ और वृद्धिंगत होकर के पूर्ण प्राबल्य का आसादन किया, पूर्ण प्राबल्य को प्राप्त हुआ। और फिर उसके लिए उसके सखा बसंत ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र सामग्री उपस्थापन किया। इस तरह से दुर्बार मार का जो तीव्र सरसम प्रहार उसको भी जीत लेने वाले, उसका भी कुछ असर भगवान के हृदय पर, भगवान के अंतःकरण पर उसका भी कुछ असर नहीं पड़ा। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती का ये विशेषण सार्थक है। दुर्बार मार सरसम प्रहार महाजिष्णु। तो वीर कहते हैं, वीर तो बहुत होते हैं, वीर बहुत होते हैं, पर श्री कृष्ण वीर
योषिताम वीर, योषिताम वीर, इसका एक दूसरा भी अर्थ है। इसका ये अर्थ है कि और पर वीर नहीं हो, योषिताओं पर वीर हो। लोग कहते हैं अपने घर की औरत के लिए बड़े वीर हैं। दुनिया में तो इनकी वीरता कुछ नहीं काम करती, पर घर की औरतों पर डंडा चलाने में बड़े वीर हैं। तो एक ये भी अर्थ है, योषिताम वीर माने योषिताम बधे वीर, योषिताओं के, योषितों के, औरतों के वध करने में आप बड़े वीर हो, योषिताम वीर। इसीलिए वीरता तो हम लोग जानती नहीं, हम तो यही जानती हैं कि आपके मंगलमय मुख चंद्र के दर्शन बिना, आपके पादार बिंद के नखमण चंद्रिका के दर्शन बिना, आपके अनंत सौंदर्य माधुर्य सौरस्य सौगंध सुधा जलनिधि मंगलमय स्वरूप के दर्शन बिना हम लोग मृत हो रही हैं, मृत प्राय हो रही हैं। तो हमारे वध में ही तो आपकी वीरता स्पष्ट है, और वीरता तो हम जानती नहीं। लेकिन यहां वो बात नहीं है, दूसरा अर्थ हम कहना चाहते हैं, योषिताम वीर अर्थात वीरैर्हि शूरा विजेतव्या, वीरों को, शूरों को जीतना चाहिए, शूरों पर विजय प्राप्त करना ही वीरों की वीरता, शूरों पर विजय प्राप्त करना ही वीरों की वीरता। तो दुनिया में सबसे बड़ा शूर, संसार के शूरों को पराजित कर देना सरल। काम कोप आदि जो अंतःशत्रु, एक बहिरंग शत्रु होता है, एक अंतःशत्रु होता है। काम क्रोध लोभ आदि जो दोष हैं, काम क्रोध लोभ आदि जो दोष हैं, उन दोषों पर विजय प्राप्त करना, उन दोषों को जीत लेना, उनमें भी सबसे बड़ा शूर है काम। काम, काम पर विजय प्राप्त कर लेना, काम को जीत लेना, ये सबसे बड़ा शूर है। फिर और बात, एक एक के ऊपर दूसरी बात, काम क्रोध लोभ आदि अंतःशत्रुओं पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी वीरता, और उनमें भी काम रूप शत्रु पर विजय प्राप्त करना उससे भी ऊंची वीरता, और दूसरों के काम पर विजय प्राप्त करना ये और ऊंची वीरता। दूसरों के काम को भी उपशांत कर देना। अमलात्मा परमहंस महामुनीन्द्र जोगींद्र अंतर्मुख होकर भगवत ध्यान के प्रभाव से अपने हृदय के काम को उपशांत कर सकते, पर दूसरों के काम को भी उपशांत करने की क्षमता ये किसमें? दूसरों के काम को भी उपशांत कर देने की क्षमता ये किसमें? जीव में इसलिए ये क्षमता नहीं होती कि जीव अपूर्ण काम, जीव अपूर्ण काम, इसलिए जीव में वो क्षमता नहीं। इसीलिए जीव में चलती है प्रतिद्वंद्विता। एक है पुरुष, उस पुरुष की एक पत्नी, वो पुरुष उस पत्नी का काम पूर्ण करता है। दूसरी पत्नी आती है तो वो पत्नी उस दूसरी पत्नी को सपत्नी मानती है, सपत्नी, और उससे शत्रुता करती है। सापत्न्य शब्द ही रूढ़ हो गया है शत्रुता में, सापत्न्य शब्द ही शत्रुता में रूढ़ हो गया। माने निश्चित ही है सपत्नी सपत्नी की दुश्मन होती, सपत्नी सपत्नी की दुश्मन होती है, ये निश्चित सिद्धांत है। इसीलिए सपत्नी का भाव ही सापत्न्य है, सापत्न्य माने शत्रुता, सीधी बात।
स्त्री स्त्री की शत्रुता नहीं, किसी की शत्रुता में सापत्न शब्द का प्रयोग होने लगता है। सापत्न, फलाने से आपका सापत्न है, सापत्न माने शत्रुता है। तो सपत्नी से सपत्नी को शत्रुता होती है। क्यों? इसलिए कि उसका पति पूर्ण काम थोड़ो ना, उसका पति अगर अन्य पत्नी से संबंध जोड़ेगा तो उसकी अभिलाषा पूर्ति में कमी होगी। अभिलाषा पूर्ति में कमी है तभी झगड़ा है। अभिलाषा पूर्ति में अगर कमी न हो तो काहे को झगड़ा? समुद्र में 1000 आदमी आकर पानी ले जाएं, किसको लड़ाई? गंगा में करोड़ आदमी आकर के अपना अपना घड़ा भरकर ले जाएं, किसको झगड़ा होता है? वो तो जहां चीज कम है, मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है। मांग बहुत है, पूर्ति कम है, वही चीज का मूल्य बढ़ जाता है। अर्थशास्त्र के अनुसार, रिकार्डो के मतानुसार, जहां मांग बहुत ज्यादा है और पूर्ति कम, तो वहां मूल्य बढ़ जाता है। जहां मूल्य बढ़ जाता है वहां छीना झपटी चल पड़ती। और पानी की मांग है लेकिन ज्यादा पूर्ति भी बहुत। पानी की मांग है, पानी की पूर्ति भी है, इसलिए कोई झगड़ा नहीं होता। लेकिन जहां पूर्ति कम हो, मांग ज्यादा हो, वहां विवाद। और जहां पूर्ति बहुत हो, मांग कम हो, पूर्ति बहुत हो, मांग कम हो, वहां कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं। इसीलिए समुद्र जल के संबंध में और भिन्न भिन्न स्थानों में जिन जिन वस्तुओं की मांग कम हो, पूर्ति बहुत हो, उनमें कोई विवाद नहीं। तो अपूर्ण काम जो प्राणी है, उससे एक व्यक्ति की, दो व्यक्ति की कामना पूर्ति होगी, लेकिन सबकी कामना पूर्ति नहीं होगी। एक की कामना पूर्ति में जब दूसरा बाधक आया, किसी के पास दान लेने गए, अगर उसके पास इतना धन है कि सबको अखंड रूप से दे तो कोई बात नहीं, सैकड़ों मांगने आवे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम मांगने गए, दूसरा भी मांगने आया, तो वहीं खटपट हुआ, लीजिए साहब, इनको दे देंगे तो हमको क्या देंगे, ये झंझट खड़ा हो जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति को अरबों आदमी करें, कोई भी बात नहीं। क्यों? वहां कोई डर नहीं है। भगवान अनंत आनंद सुधा समुद्र है, सबको आनंद देंगे। लो, जितनी तुम्हारी मांग है उससे ज्यादा पूर्ति है, जितनी तुम्हारी मांग है उससे ज्यादा पूर्ति है। अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु भगवान है, किसी को कमी नहीं रहेगी। अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत प्राणी भी अगर उस अनंत सुधा सिंधु परमानंद घन भगवान का भजन करें और उनसे आनंद लें तो कमी नहीं पड़ती आनंद में। इसीलिए उसमें ईर्ष्या नहीं, बल्कि हर एक भक्त चाहता हमारा संप्रदाय बढ़ जाए। रामानंदी वैष्णव चाहते हैं सब रामानंदी वैष्णव हो जाए, रामचंद्र का भजन करें। निम्बार्की कहते हैं सब के सब भगवान कृष्णचंद्र का भक्त हो जाएं, केवल कृष्ण ही का भजन चले। ये नहीं सोचते कि भाई हमारे कृष्ण में दूसरे साझेदार क्यों आ रहे हैं, ये नहीं सोचते। क्यों? वो छोटी चीज नहीं, वो अपूर्ण नहीं है, वो पूर्ण है, अनंत अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु है। भले अरबों आदमी आ जाएं, भजे उनका, उनके सुख में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। इसीलिए यहां कभी ईर्ष्या नहीं होती, यहां कभी द्वेष नहीं होता। यहां स्वाभाविक तौर पर होता है ज्यादा से ज्यादा आओ, ज्यादा से ज्यादा भगवान के भजन में लग जाओ। इसीलिए सबको अपने अपने संप्रदाय बढ़ाने की फिक्र पड़ी हुई। तो इस दृष्टि से दो तरह का काम पूर्ति होती है भाई। एक तो काम पूर्ति ज्ञानी विज्ञानियों की काम पूर्ति। अरे साहब, जिन पदार्थों को तुम चाह रहे हो वो पदार्थ है ही नहीं त्रिकाल में, त्रिकाल में वो पदार्थ है ही नहीं। उसको लोग कई कहते हैं ये लोमड़ी का अंगूर खट्टा। लोमड़ी ने अंगूर पाने के लिए उछल कूद मचाई, नहीं मिला अंगूर तो कहा बहन खट्टा है, इसलिए हमने छोड़ दिया। तो कई लोग इस तरह से कहने लगते हैं साहब अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है।
इसलिए अच्छा रास्ता यही है कि इच्छाओं के स्वरूप का विश्लेषण करो और विचार करो तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए उन्होंने फिर ये रास्ता बताया कि साहब अग्नि में घृत की आहुति डालते चलो, फिर कभी आशा करो कि अग्नि बुझ जाएगी, शुद्ध मूर्खता। तो इसे कामोपभोग से काम की उपशांति चाहे ना, शुद्ध मूर्खता। कामोपभोग से काम की उपशांति हो नहीं सकती। जैसे जैसे अग्नि में घृत की आहुति डालोगे, अग्नि प्रज्वलित होती जाएगी। जैसे जैसे विषयों का उपभोग करते हुए काम की उपशांति चाहोगे, उतना ही अधिकाधिक कामाग्नि का प्रज्वलन बढ़ता जाएगा। इसलिए विषयोपभोग प्राप्ति से कामोपशांति का मार्ग गलत मार्ग है। इसलिए उत्तम मार्ग है, विचार करो जिस विषय की कामना है वो विषय है कि नहीं है। गंभीरता से विचार करोगे तो जिस विषय की कामना कर रहे हो वो विषय वस्तुतः है ही नहीं। जैसे एक कांता की कामना कर रहे हो, बड़ी सुंदरी कांता, बड़ी सुंदरी कांता, अनंत सौंदर्य माधुर्य परिपूर्ण, दिव्य भूषण बसन अलंकार समलंकृत, दिव्य गुण गणों से समलंकृत कोई दिव्य कांता है, उसकी आकांक्षा है। ठीक है, जरा विश्लेषण कर डालो, है क्या कांता जिसको तुम चाह रहे हो? वो है क्या चीज? किसकी बनी हुई है? किस चीज की बनी हुई है? उसका मुख, उसका अंग प्रत्यंग क्या है? तो विश्लेषण कर डालो तो मालूम पड़ता है अस्थि मांस चर्ममय पंजर। उसमें विश्लेषण करो तो हड्डी है, मांस है, खून है, रक्त है, रोम है, यही सब तो है। तो कोई पार्थिव अंश है, कोई तेजस अंश है, कोई जलीय अंश है, कोई जलीय अंश है, कोई पार्थिव अंश है, कोई आकाशीय अंश है, कोई वायवीय अंश है। जैसा एक कपड़ा है, बड़ा सुंदर कपड़ा, कपड़ा के जरा विश्लेषण करना शुरू करो, एक एक तागे निकाल दो, कपड़ा खत्म हो गया, तागे रह गए। तागे को जरा विश्लेषण करो, एक एक तागे में से विश्लेषण करो तो तंतु क्या हो गया? अंशु हो गया। अंशु, अंशु ही तंतु। पट क्या हुआ? तंतु समुदाय। तंतु समुदाय पट है और तंतु क्या है? अंशु, अंशु समुदाय। अंशु क्या है? वही रुई का एक अंश है, रुई का अंश है। वो रुई कहां से आया? कहने लगे बिनौला में से पैदा हुआ। बिनौला क्या है? तो बीज है। बीज क्या है? पृथ्वी का एक विकार है। पृथ्वी क्या है? विश्लेषण करो तो जल ही जल है। जल का ही परिणाम पृथ्वी बन गया है। जैसे दूध का बन गया है दही, दूध का बन गया है मक्खन, दूध का बन गया है बर्फ, बर्फ का बन गया नीलम मणि, तो सब जल का ही परिणाम है। जलातिरिक्त क्या वस्तु है? इस तरह से पट रह गया तंतु, तंतु रह गया अंशु, अंशु रह गया तूल, तूल रह गया बिनौला, बिनौला रह गया मिट्टी, मिट्टी रह गया जल, जल रह गया अंततोगत्वा कुछ नहीं, निराधार। वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। विकार वाचारम्भण मात्र है, नाम मात्र है, वस्तु तत्व कुछ भी नहीं। तो जो कोई वस्तु है ही नहीं तो किस किस प्रिय? विश्लेषण करो तो जो काम्य पदार्थ है, जिस पदार्थ की कामना कर रहे हो, उस पदार्थ का स्वरूप विश्लेषण करो तो कुछ ठहरता नहीं। इसलिए वेदांतियों ने इस रास्ता को बहुत अच्छा समझा कि भाई जिन जिन पदार्थों की कामनाएं हैं, उन पदार्थों की कामना तो ब्रह्मा को भी पूरी नहीं हो सकती। वो कहते जत पृथिव्याम ब्रीहिजवम हिरण्यम पशव स्त्रिय सर्वनैकस्य पर्याप्तम इति मत्वा समम ब्रजे। अनंत ब्रह्मांड में जितना सोना, हीरा, चांदी, नोट पोट है, जो कुछ भी, हिरण्यम पशव, जितने हाथी घोड़े, हवाई जहाज, मोटर, स्त्रिय, जितनी अखंड भूमंडल के अनंत ब्रह्मांड की दिव्याति दिव्य सुंदरी स्त्रियां, और जितना ब्रीहिजव है, गेहूं, धान, चावल, देहरादून की बासमती, कहते सर्वन नहीं कस्य पर्याप्त, एक आदमी को भी तृप्त नहीं कर सकते ये सब मिलकर। अनंत ब्रह्मांड की अनंत अनंत स्त्रियां, अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत सोना रत्न, अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत भूषण बसन अलंकार,
अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत हाथी घोड़े हवाई जहाज पुष्पक विमान एक व्यक्ति को भी तुष्ट नहीं कर सकते। वो मिल जाएगा तो उसको आगे इच्छा होगी विश्व कुछ और मिलना चाहिए। यत पृथिव्याम ब्रीहि जवम हिरण्यम पशवस्त्रिय सर्वन नैकस्य पर्याप्तम। तो फिर क्या करें? इति मत्वा समम ब्रजेत, इसलिए सम धारण करो, शांति धारण करो। शांति धारण कैसे करो? स्वरूप का विश्लेषण करो, स्वरूप का विचार करो। स्वरूप का विचार करोगे तो कुछ ठहरता ही नहीं। तो बंध्या पुत्र की इच्छा थोड़ो ना होती, खपुष्प की इच्छा किसको होती है? शशश्रृंग की इच्छा किसको होती है? जो पदार्थ अत्यंत असत है उसकी कभी त्रिकाल में इच्छा नहीं होती। जो शशश्रृंग तुल्य है, जो बंध्या पुत्र तुल्य है, जो नरशृंग तुल्य है, जो कच्छप रोम के तुल्य है, उस वस्तु की कौन स्पृहा करता है? तो विचार करके देखो तो प्रपंच कच्छप रोम के तुल्य है और कमल और गगन कमलिनी के तुल्य। गगन कमलिनी, आकाश का कमल, आकाश में कमल कहीं हुआ? तो इस तरह से अत्यंत असत पदार्थ है विश्लेषण करने पर। जिस पट को लेकर चिल्ला रहे हो, पट तंतु से भिन्न होकर कुछ नहीं। जिस कटक मुकुट कुंडल की आभा शोभा प्रभा में मस्त हो रहे हो, वो कटक मुकुट कुंडल सुवर्ण से विभिन्न होकर कुछ नहीं। जिस स्वरूप के संबंध में मोहित हो रहे हो, ये अमुक प्रकार का चंद्रमुखी का मुख चंद्र, चंद्रमुखी का चंद्र मुख, ये कमल नयना के नयन कमल, और ये जो विभिन्न विभिन्न अंगों प्रत्यंगों की सुंदरता, मधुरता, सरसता जो बुद्धि में नाच रही है, उस पर विश्लेषण कर डालो एक गंभीर दृष्टि से, तो हाड़ मांस चाम से अतिरिक्त कुछ नहीं है। सुनते हैं एक संत थे, कोई किसी देवी के घर गए भिक्षा मांगने। वो देवी बड़ी सुंदरी, बड़ी अच्छी थी, बड़ी सुंदरी थी, तो मोहित हो गए। तो उनका रुचि देखा उसने, कहा ठीक है महाराज, क्या इच्छा है? तो ठीक है, अच्छा तो फिर आप परसों आइए, तो आपकी इच्छा हम पूर्ण करेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। कहा ठीक है। चले गए संत। तीसरे दिन आए तो उसने इसी बीच में लिया जुलाब, बड़ा भयंकर जुलाब, जमाल गोटा खा लिया, 1 2 3 गोली जमाल गोटा। इतने टट्टियां हुई, इतनी टट्टियां हुई, टट्टियां उसने सब एक एक पात्र में रख रख करके ढांक करके सब अपने चारों तरफ रख लिया, और स्वयं अत्यंत शीर्ण हो गई। है क्या शरीर में? यही तो सब है, मलमूत्र ही तो है। वो सब निकल गया। एकदम मक्खियां मुख में आने जाने लग गई, मुख में मक्खियां आने जाने लग गई। आंखें घुस गई भीतर, आंखें भीतर घुस गई, और मुख सूख गया, अंग प्रत्यंग शिथिल हो गया, पड़ी रही, और मक्खियां भिन भिना रही हैं। आए संत जी, इधर उधर देख रहे हैं, क्या महाराज पधारिए, आइए महाराज। उन्होंने कहा नहीं, जो यहाँ एक देवी जी उस दिन मिली थी वो कहाँ है? कहा वो सब ये इसमें है, चारों तरफ जो हमारे जिस बात को आप ढूंढ रहे हो वो तो इसमें है। बाकी तो मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मुझ में कुछ फर्क नहीं है, पर जिसको आप ढूंढ रहे होगे वो इधर, वो लेना चाहता हो तो ये ले लो। तो अर्थात स्पष्ट है कि विचार करने पर उस कोई ऐसी मोहास्पद वस्तु ठहरती नहीं। लेकिन फिर भी ये भी सत्य है कि कह लेना सरल है, अनुभव करना कठिन। कह लेना सरल है, अनुभव करना कठिन है। तभी हमने वो बतलाया ना, उपनिषद परिपीता गीता पिच हंत मति पथन नीता तदपि न सा विधु बदना मानस सदनाद बहिर्जाति। वो चीज वस्तु स्थिति है, लेकिन वस्तु स्थिति होते हुए भी है माया का चमत्कार। अघटित घटना पटीयसी माया का ही चमत्कार है, तद्भिन्न और कुछ नहीं है, माया का ही चमत्कार। अब माया का ही चमत्कार है कि वो न हुई वस्तु को प्रतीत कराती है, होती हुई वस्तु को छिपा देती। सत्यता को छिपा देना और अमृत वस्तु को सिर पर खड़ी करके चमका देना, यही माया का चमत्कार है। रज्जू है वो नहीं प्रतीत हो रही है, रज्जू में भीषण सर्प नहीं है वो प्रतीत हो रहा है। इस तरह ऋतेर्थं जत प्रतीयतो न प्रतीयत चात्मनि
तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा समा। अर्थ हुए बिना प्रतीत हो और रहा हुआ अर्थ भी न प्रतीत हो, यही माया का चमत्कार है। इस तरह से जो सुंदरता, जो चमत्कृति, जो मधुरिमा कुछ भी चीज नहीं है, वो तो सिर पर नाच रही है, चमचमा रही है, और जो वस्तु स्थिति है भाषित नहीं है। तो इसलिए इस मार्ग से कामोपशांति का उपाय किया जाता है। कामित पदार्थ के सत्ता का अपलाप कर देना, कामित पदार्थ की सत्ता को ही समूल उन्मूलन कर देना पूर्ण रूप से कामोपशांति का शुद्ध मार्ग है और सुलभ मार्ग। क्यों, मान लिया अब आपको इंद्रलोक के अप्सराओं की कामना हुई, तो सरल तो बात नहीं।